वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि। सबसे पहले तो जान लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में, और इसका विचार हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और इनकी प्रकृति जो है वह गैर न्यायोचित है। प्रकृति जो है वह गैर न्यायोचित है, अर्थात इनके उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ऑप्शंस हैं, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अस्पृश्यता उन्मूलन, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहें। अगर बात करें पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, अनुच्छेद 39 में, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अनुच्छेद 39। ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख डीपीएसपी में नहीं किया गया है। यह एक फंडामेंटल राइट है जो संविधान के अनुच्छेद 17 में उल्लिखित है। ऑप्शन डी है, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहें, अनुच्छेद 42। अब इसमें से नहीं है वो पूछा है, वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य जो संविधान के भाग 4 का में वर्णित है, अनुच्छेद 51 का में। मूलतः हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था, और इसका प्रावधान यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। मूलतः मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जब हुआ था के तहत जोड़ा गया। यहां पर ऑप्शंस हैं, ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन्य प्राणी। सही ऑप्शन यहां पर जो है वह है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ध्वज। और जो मूल कर्तव्य हैं वह नागरिकों के लिए है, ना कि व्यक्तियों के लिए। नागरिक में केवल भारतीय नागरिक की बात है। प्रश्न नंबर 3, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों स्टेटमेंट्स पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, उम्र में कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। दूसरा, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या
245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष योगदान दिए हों। तो यहां पर पूछ दिया गया है एक एवं दो सही हैं, दो सही हैं, एक सही है, ना तो एक और ना तो दो सही है। यहां पर एक और दो सही हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ऑप्शंस हैं संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और 19 में 44वें संविधान संशोधन से पहले था, जिसे हटाकर वर्तमान में अनुच्छेद 300 का में भाग 12 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, संपत्ति। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार है अनुच्छेद 300 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग इंटेग्रल पार्ट बना। ऑप्शंस हैं 26 अक्टूबर 1948 को, 26 नवंबर 1948 को, 26 अक्टूबर 1947 को, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सदन का है, यहां पर कर लिखा हुआ है, आप सही कर लीजिए, सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 245 है। 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में उल्लिखित है, और अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ऐसा उल्लेख करता है। तो यहां पर सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शंस हैं 48वां, 57वां, 61वां, 63वां। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का उल्लेख, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 और एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में वर्णन किया गया है। तो यदि दोनों पद खाली होते हैं तो ऐसे में हमारे सीजेआई राष्ट्रपति के पद पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक सलाहकार समिति, एक परामर्शदात्री समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक निरीक्षण प्राधिकरण। सही ऑप्शन है एक प्रशासकीय अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। ऑप्शंस हैं 10वां, यहां पर मिस्टेक है, 10वां, 11वां, 12वां या 13वां। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 13वें। श्री मोहम्मद अंसारी का उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से 11 अगस्त 2017 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 13वां। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल 2007 से 2012 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शंस हैं जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। अगर बात करें संसद की, संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित होने के बाद जब तक अधिनियम नहीं बनता है, जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति नहीं दे देते हैं। और किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाता है, राष्ट्रपति एक बार उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ऐसा प्रावधान कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी होती है। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, ऑप्शंस हैं 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, समाप्त होने का विषय
नहीं है। राज्यसभा अर्थात एक सतत सदन जो कभी विघटित नहीं होती है और इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वह 245 है। 233 प्लस 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा को बड़ों की सभा, सतत सदन, राज्यों की सभा भी कहते हैं और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है, अर्थात राज्यसभा एक सतत सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 14वां और अंतिम प्रश्न, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं हमारे देश में। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 231 में कहा गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है कानून के द्वारा। अनुच्छेद 216 न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है। अगर वेतन की बात करें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन 2,50,000, अन्य न्यायाधीशों को वेतन 2,25,000 वर्तमान में मिलता है। सेशन पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।